आज की ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में इंडो पैसिफिक रीजन की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि इस रीजन में वर्ल्ड की बिजिएस्ट शिपिंग लेन्स हैं। ग्लोबल ट्रेड का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन से पास होता है। बहुत से देशों की एनर्जी सिक्योरिटी में इंडो पैसिफिक रीजन एक वाइटल रोल प्ले करता है। साथ ही इंडो पैसिफिक रीजन सेमीकंडक्टर्स की ग्लोबल सप्लाई चेन्स में सेंट्रल रोल प्ले करता है। इसलिए वर्ल्ड की मेजर पावर्स इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी प्रेजेंस इंक्रीज कर रही हैं। भारत भी तेजी से रीजन में अपना एंगेजमेंट बढ़ा रहा है। पिछले महीने वियतनाम और मलेशिया के पीएम भारत में थे। पिछले ही महीने भारत की प्रेसिडेंट ने फिजी और न्यूजीलैंड का दौरा किया था। फिर इस महीने भारत के पीएम ने साउथ ईस्ट एशिया के 2 देशों को विजिट किया है, ब्रुनेई और सिंगापुर, और अगले महीने पीएम लाओस विजिट करने वाले हैं। ये हाई लेवल विजिट्स क्लियरली इंडिकेट करती हैं कि भारत इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी आउटरीच बढ़ा रहा है। साउथ ईस्ट एशिया इंडो पैसिफिक रीजन का एक इंटीग्रल पार्ट है। इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर जैसे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज रीजन में इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के क्रॉस रोड्स पर स्थित ये देश ग्लोबल शिपिंग और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स में पिवटल रोल प्ले करते हैं। इस वीडियो में हम भारत की सेमीकंडक्टर डिप्लोमेसी को समझेंगे, ऑयल डिप्लोमेसी इरा से सिलिकॉन डिप्लोमेसी इरा के ट्रांजिशन की बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से भारत एक सेमीकंडक्टर हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। चलिए डिस्कस करते हैं। हर एक देश अपने लिए कुछ जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक गोल्स तय करता है। इन्हीं गोल्स के हिसाब से पॉलिसीज फॉर्मुलेट की जाती हैं और अन्य देशों के साथ पार्टनरशिप्स बिल्ड की जाती हैं। ऐसे ही भारत अपने इकोनॉमिक पावर हाउस बनने और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में एक मेजर प्लेयर बनने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। इस बड़े लक्ष्य का एक हिस्सा है ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का की प्लेयर बनना, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स आज की इंफॉर्मेशन एज के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उठाकर देखिए, उसमें आपको सेमीकंडक्टर चिप्स मिलेंगी। स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स, ऑटोमोबाइल्स से लेकर मेडिकल डिवाइसेस, सोलर सेल्स, सैटेलाइट सिस्टम्स और यहां तक कि एआई सर्वर्स और डिफेंस टेक्नोलॉजी, हर जगह सेमीकंडक्टर चिप्स का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा समझ लीजिए कि सेमीकंडक्टर चिप्स के बिना तो एडवांस डिजिटल टेक्नोलॉजीज एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी। इसलिए आज की डिजिटल एज में सेमीकंडक्टर्स काफी क्रूशल हैं और तभी भारत अपने सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को डेवलप करने की दिशा में काम कर रहा है। ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब बनने के लिए भारत न केवल डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज कर रहा है, बल्कि मलेशिया, सिंगापुर, ताइवान, वियतनाम, जापान जैसे देशों के साथ पार्टनरशिप्स स्ट्रेंथन कर रहा है। यही भारत की सेमीकंडक्टर डिप्लोमेसी है। इसके तहत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं ताकि वो भारत में इन्वेस्ट करें। नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जा रहा है। सेमीकंडक्टर सेक्टर में एक स्किल्ड वर्कफोर्स डेवलप की जा रही है। अन्य देशों के साथ सेमीकंडक्टर रिसर्च, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में कोलैबोरेट किया जा रहा है और एक रेजिलिएंट सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए अभी सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई, जिसमें पूरे वर्ल्ड से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स और कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया। इस कॉन्फ्रेंस में भारत को सेमीकंडक्टर इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से एक रिलायबल और अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन के रूप में पोजीशन किया गया। भारत सेमीकंडक्टर सेक्टर में 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट सिक्योर कर चुका है। हम काफी एम्बिशियस गोल लेकर चल रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले टाइम में भारत ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में एक लीडिंग रोल प्ले करे और वर्ल्ड में बनने वाली हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इंडियन मेड सेमीकंडक्टर चिप लगी हो। भारत सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स को स्ट्रेंथन इसलिए करना चाहता है ताकि कोविड जैसे ग्लोबल शॉक्स के कारण आए सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन से हम बेहतर ढंग से डील कर सकें। पोटेंशियल रिस्क्स और वल्नरेबिलिटीज को मिटिगेट करने के प्रोसेस को डी-रिस्किंग कहा जाता है। आज के कॉम्प्लेक्स और अनसर्टेन जियोपॉलिटिकल क्लाइमेट में ग्लोबल सप्लाई चेन्स की डी-रिस्किंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। भारत का प्रयास है कि ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट, जो कि 2030 तक $1.2 ट्रिलियन से ज्यादा का हो जाएगा, उसे टैप किया जाए।
वेरियस इश्यूज की वजह से बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज अपना प्रोडक्शन चाइना से बाहर शिफ्ट कर रही हैं। यहाँ भारत के पास एक सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी है कि ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया जाए जहां उन कंपनीज को भारत में अपना प्रोडक्शन सेटअप करना ल्यूक्रेटिव लगे। अभी 3/4 से ज्यादा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ईस्ट एशिया रीजन में कंसंट्रेटेड है, मेनली ताइवान, चाइना, साउथ कोरिया और जापान। तो भारत यदि अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाए तो वो ग्लोबल सेमीकंडक्टर जायंट्स को कन्विंस कर सकता है कि भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करना आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। और अगर आप सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो भारत एक अच्छा ऑल्टरनेटिव साबित होगा। भारत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की एक अट्रैक्टिव ऑल्टरनेटिव डेस्टिनेशन बनने का प्रयास कर भी रहा है। भारत की सेमीकंडक्टर डिप्लोमेसी हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के केंद्र में है। भारत एशिया पैसिफिक में सेमीकंडक्टर की प्लेयर्स के साथ अपने टाइज मजबूत कर रहा है। यूएस, जापान, ताइवान, साउथ कोरिया, सिंगापुर जैसे मेजर सेमीकंडक्टर प्लेयर्स के साथ पार्टनरशिप्स कर रहा है, जिसके अंतर्गत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स, इन्वेस्टमेंट्स और कोलैबोरेशंस के जरिए भारत की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज बूस्ट करने का प्लान है। फॉर एग्जाम्पल, भारत का टाटा ग्रुप ताइवान के साथ पार्टनरशिप करके गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट सेटअप करने वाला है। फिर अभी पीएम मोदी सिंगापुर गए थे, तो इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। इस विजिट में भारत ने सिंगापुर के साथ अपने बायलैटरल टाइज को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एलिवेट कर लिया है। सेमीकंडक्टर सेक्टर में एमओयू भी साइन किया है। ग्लोबल सेमीकंडक्टर आउटपुट का लगभग 10% अकेला सिंगापुर से आता है। नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर कनेक्टिविटी और स्टेबल बिजनेस कंडीशंस की वजह से सिंगापुर ने टॉप ग्लोबल सेमीकंडक्टर फर्म्स को अट्रैक्ट किया है। इन फर्म्स ने यहाँ अपने बिजनेसेस सेटअप किए हैं। अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, स्किल्ड वर्कफोर्स और अर्ली मूवर एडवांटेज की वजह से सिंगापुर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का एक अट्रैक्टिव हब बन चुका है। सिंगापुर की गवर्नमेंट ने सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। तो सिंगापुर के साथ कोलैबोरेट करके भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, टैलेंट डेवलपमेंट, नॉलेज शेयरिंग, जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट और सप्लाई चेन इंटीग्रेशन जैसे कई बेनिफिट्स होंगे। ऑल्दो भारत की सेमीकंडक्टर सेक्टर में काफी लेट एंट्री हुई है, बट भारत तेजी से कैचअप करने की कोशिश कर रहा है। भारत सरकार के द्वारा सेमीकंडक्टर सेक्टर में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स लाई जा रही हैं। देश में एक सेल्फ रिलायंट सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन लाया गया है। फिर भारत आसियान ग्रुपिंग और ईस्ट एशिया समिट जैसे फोरम्स के साथ एंगेजमेंट बढ़ाकर टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंजेस का लाभ ले सकता है। भारत ऑलरेडी क्वाड के अंदर यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ कोलैबोरेट कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में लगने वाले रॉ मटेरियल्स अबंडेंट मात्रा में मौजूद हैं। यूएस और जापान के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है। चारों देश मिलकर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में सिक्योर और रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स बनाने की दिशा में साथ मिलकर काम कर रहे हैं। क्वाड सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन इनिशिएटिव का यही लक्ष्य है। भारत अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए क्वाड को लेवरेज कर सकता है। एनर्जी इंपोर्ट्स के बाद इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स सबसे ज्यादा इंपोर्ट किए जाने वाले आइटम्स में शामिल हैं। तो अब सोचिए, अगर हम सेमीकंडक्टर्स का डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाएं तो हम अपने इंपोर्ट्स को रिड्यूस करके प्रेशियस फॉरेक्स रिजर्व्स को सेव कर सकते हैं। इसलिए सेमीकंडक्टर डिप्लोमेसी आज भारत की पॉलिसी में वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटीज है। न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व आज ऑयल डिप्लोमेसी के एरा से सिलिकॉन डिप्लोमेसी की तरफ मूव कर रहा है। सिलिकॉन डिप्लोमेसी का मतलब है टेक्नोलॉजी को स्ट्रेटेजिकली यूज करके अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करना, अन्य देशों के साथ रिलेशनशिप्स बिल्ड करना और अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज करना। चूंकि आज टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का वाइटल रोल है और सेमीकंडक्टर्स का मेन कंपोनेंट सिलिकॉन है, इसलिए इसको सिलिकॉन डिप्लोमेसी नाम दिया गया है। सिलिकॉन डिप्लोमेसी के अंतर्गत हमें देशों की फॉरेन पॉलिसी में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का यूजेज देखने को मिल रहा है। ऑयल रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के जियोपॉलिटिकल कंपटीशन में हमें शिफ्ट देखने को मिल रहा है। देश अब टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के लिए आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं।
सेमीकंडक्टर्स जैसे हाई टेक रिसोर्सेज की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आज नेशनल सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस के लिए सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स को कंट्रोल करना नेसेसरी हो चुका है। मॉडर्न डिफेंस सिस्टम्स में सेमीकंडक्टर चिप्स का इस्तेमाल होता है, इसलिए सेमीकंडक्टर्स की एक्सेस नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से आवश्यक है। ऑयल ने 20th सेंचुरी वर्ल्ड को शेप किया था, लेकिन 21st सेंचुरी में सेमीकंडक्टर्स ग्लोबल इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स को शेप कर रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन ही आज ग्रोथ के ड्राइवर्स हैं। इसलिए देश कटिंग एज सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी की एक्सेस को सिक्योर करने के लिए आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं। यूएस और चाइना का टेक वॉर इसका एक उदाहरण है। इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो मिस्टर क्रिस मिलर की बुक चिप वॉर पढ़िएगा। आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप ही ग्लोबल पावर और इन्फ्लुएंस को डिटरमिन करेगी। इसलिए हम ऑयल डिप्लोमेसी से सिलिकॉन डिप्लोमेसी के इरा में एंटर कर रहे हैं, क्योंकि एनर्जी सेक्टर भी अब टेक्नोलॉजी ड्रिवन होता जा रहा है। हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्मार्ट ग्रिड्स, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स, हर जगह सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज का यूसेज कोई फ्यूचर की बात नहीं है। इन टेक्नोलॉजीज के द्वारा ड्रिवन ऑटोमेशन आज की रियलिटी है। ये टेक्नोलॉजीज आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इंडस्ट्रीज और ग्लोबल सिस्टम्स में तेजी से इंटीग्रेट होती जा रही हैं, और ये सभी सेमीकंडक्टर्स के ऊपर हाईली डिपेंडेंट हैं। तो एक लाइन में हम सेशन को समराइज करते हुए एंड करेंगे। सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स को कंट्रोल करना बराबर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बराबर ग्लोबल इन्फ्लुएंस।